24 घंटे के अंदर 7 हत्याएं, पिछले 24 घंटे में 7 हत्याएं हो गई बिहार के अंदर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेप लगाकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल, परसों क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार पहले नंबर पर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तक बोल नहीं पा रहे, 9वीं फेल तेजस्वी यादव। इंडिया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिहार सरकार का 1717 करोड़ का पुल उड़। इसी चीज पे तो मनीष कश्यप जब बोलने गए थे तो उन्हें घेर के वही चीज तो है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, और उससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। आप केजरीवाल जी दिन रात कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, आज ऐसी क्या फतान पड़ी है कि उन्हीं को हराने के लिए, जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज मोदी जी को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। ये बात चाणक्य की नीति में कही गई। गठबंधन आपको पता है बैठ गया है, महाराष्ट्र में पूरा सत्र बैठ चुका है इन लोग का। और वहां से लालू यादव जी ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हटा देंगे फिर ही दम लेंगे। 28 महाभ्रष्टाचारी लोग 31 और 1 तारीख को मुंबई में बैठे खाने पीने और बात करने के लिए। ये बात कौन कह रहा है? लालू प्रसाद यादव, कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटा दूंगा। अरे लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद नहीं है लालू प्रसाद यादव के पास, और क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटा दूंगा। ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं? एक सांसद तो है नहीं। मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। ये आईना ही साफ करते रहते हैं, चेहरे की धूल कभी पोंछते ही नहीं है। आज इनके पास एक सांसद नहीं है, ना कोई नीति है, ना इनके पास नियत है, ना कोई देश का एजेंडा है, ना कोई चेहरा है, ना चाल है, ना चरित्र है। तो किस बेस पर ये चुनाव लड़ने आ गए? आईना तो है ही नहीं, धूल कहाँ से दिखेगा। सर वही चीज तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये 28 ठग बंधन के लोग, महाभ्रष्टाचारी सम्मेलन के लोग, जो सांप और नेवले की तरह लड़ते थे, आज अगर ये इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, या कोनो फिरकी ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है सर। जिसके पास एक सांसद, लालू यादव फिरकी ले रहा है, पूरे महागठबंधन का फिरकी ले रहा है, उनके पास एक सांसद नहीं है, पर वो प्रधानमंत्री जी को हटाने की बात करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं कौन, मैं खामोखा। वही चीज है इनके साथ। उनके उनके सुपुत्र भी कहते हैं तेजस्वी यादव जी की हम लोग के पास मुद्दा वुद्दा नहीं है, हम लोग बस मोदी जी को हटाने के लिए आ गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के क्या कहते हैं, बिहार में बहार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, बिहार बहाल बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, बिहार परेशान बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, कुशासन की सरकार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा, भ्रष्टाचार संलिप्त बिहार बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। 24 घंटे के अंदर 7 हत्याएं, पिछले 24 घंटे में 7 हत्याएं हो गई बिहार के अंदर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेप लगाकर बैठे हुए हैं। आपके जैसे पत्रकार जाते हैं, माइक लगाते तो कहते हैं बाकी प्रदेशों के मुकाबले बिहार में कम हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री बिहार सरकार, 7 हत्याएं 24 घंटे में, आपके जैसे एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती है, एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में उठाकर डाल दिया जाता है, मनीष कश्यप, जो सच की आवाज उठा रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि मैं भी अगर जाऊंगा तो मुझे भी गोली मार दी मैं जाएगी बता क्या? तो रहा हूँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में, ये तो नारे चल रहे हैं वहां पर। मैं बताता रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, बिहार में अभी बिजली मांगने कुछ लोग गए थे। भाई साहब, क्या मांगने गए थे पत्रकार महोदय? बिजली के लिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे, तो उनकी गोली मार दी गई, ऐसे माथे पर सटा करके गोली मार दी बिहार सरकार के पुलिस ने। क्यों भाई साहब, बिजली मांगोगे बिहार में तो गोली मार दोगे कपार में? ये कहाँ का न्याय है? ये कैसी सरकार है कि भाई साहब अगर बिजली मांगने जाएंगे तो आप गोली मार देंगे? ये वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, और ये कहते हैं हमें पूरा देश दे दो। भाई साहब बिहार आपसे संभल नहीं रहा है, बिहार सरकार आपसे संभल रही है। अब बात करता हूँ लालू यादव के सुपुत्र, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल, परसों क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार पहले नंबर पर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तक बोल नहीं पा रहे, 9वीं फेल तेजस्वी यादव। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग नहीं पता होगी, अगर मीनिंग, जुबान लड़खड़ा गई। भाई साहब एक बार लड़खड़ाएगी ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अंतर ही नहीं होता, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी।
आलू से सोना बना दो, आटा लीटर में तोल दो, चील कौवों को रोजगार दिला दो, समंदर में छलांग मार दो और बोलो गलती से निकल गया। ये कौन सी गलती है भाई साहब जो आपसे ही होती है? फिर तो आप ही गलती हो। अच्छा, तो यही नीतीश की सरकार जब बीजेपी के गठबंधन में थी तो ठीक थी, अभी हट गया गठबंधन तो। देखिए पत्रकार महोदय, सवाल ये नहीं है कि अच्छा, किसके साथ किसकी सरकार थी। जी, क्या कहते थे, सांप और नेवले की लड़ा तरह लड़ते थे ना, चाचा भतीजे लड़ते थे कि नहीं थे? जी, ऐसे पलटू चाचा। भ्रष्टाचार अगर किसी सरकार में हो सबसे ज्यादा है तो बिहार सरकार में है। एक पुल बनाया, 1717 करोड़ की लागत से पुल बनाया। बचपन में सुनते थे चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिहार सरकार का 1717 करोड़ का पुल उड़। इसी चीज पे तो मनीष कश्यप जब बोलने गए थे तो उन्हें घेर के। वही चीज तो है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था और उससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। आप सरकार की चाटुकारिता करेंगे तो आप ठीक हैं, सरकार के विपक्ष में बोलेंगे तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, अगर बिजली मांगोगे बिहार में। ये हाल है वहां का। बिहार बेहाल बा क्योंकि नीतीश कुमार बा। तो इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है? 2024 से पहले का बताइएगा, इलेक्शन से पहले का बताइएगा। देखिए 2024 से पहले 2014 में वो नीले कलर के हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के केजरीवाल जी दिन रात कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। जी, आज ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि उन्हीं को हराने के लिए, जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज मोदी जी को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। ये बात चाणक्य की नीति में कही गई है। जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो सोच लो देश का राजा ईमानदार है। ये सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। अच्छा, आप भी इस बात को समझो ना पत्रकार महोदय, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जिनकी प्रदेश में नहीं बनती, समाजवादी पार्टी के टोटी चोर नेता कहते हैं कांग्रेस को 3 सीट नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। जी, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में 7 सीटों पर लड़ेंगे। ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस को 5 सीट नहीं देंगे बंगाल में। महबूबा मुफ्ती कहती है 370 हटाओगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती के भैया उमर अब्दुल्ला कहते हैं जो वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं कश्मीर में, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे तो हम भारत कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है। और उनके साथ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आज बोल रही थी कि जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत। भाई साहब कैसा भारत जोड़ रहा है? वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट ही नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी कहा है कि घाटी में तब तक शांति वापस नहीं लौटेगी जब तक हिंदू वापस नहीं लौटेंगे, कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौटेंगे। आप एक बात बताइए, दर्द है। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सुना आपने? जी, भाई साहब अभिषेक ठाकुर गलत कह सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन 50 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्या बयान है उनका? कांग्रेस को तिलक लगाने से दिक्कत है। भगवा से एक दिक्कत हफ्ते है। पहले का बयान है। कांग्रेस पार्टी में कुछ बाहर के लोग आ गए हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस को समर्थन भगवत करते हैं। से दिक्कत है। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन है। ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब भाई साहब वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक, ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। जय श्री राम।